मेरा नाम मोहम्मद आफाक है और मैं इस सरकार से बहुत खुश हूँ। केंद्र में हमें यही सरकार चाहिए, बीजेपी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कांग्रेस ने चाहिए वो दाढ़ी बढ़ा के वो 500-500 रुपए में आदमी खरीद रहा। और भीड़ किस चीज की भाई की है भीड़? अब राहुल गांधी क्यों डर रहे हैं? क्यों सरकार नहीं आ रही है? पहले 36 बीघे खूब आखिरी सरकार राहुल गांधी की बननी है, राहुल गांधी की बननी है। अब क्यों नहीं बननी राहुल गांधी की? 2 मिनट में बिल्डर चलवा दे, कोई दिक्कत हो जाता है। बाबा की पहचान ही है। बोल रहा है नहीं भाई साहब, जो मोदी ने काम कर दिया 70 साल में, जो नहीं कर पाए कांग्रेस, वो 10 साल में कर दिया काम। इस सरकार से इतने परेशान है विपक्ष कि 11 बजे जो है संसद भवन में प्रवेश करेंगे और 12 बजे तक जो है संसद जो है स्थगित हो जाएगा। क्या पढ़े लिखे तो इस सरकार से कोई परेशान ना, जिसमें बुद्धि है। हाँ अच्छा, हाँ, रोड वोड सब कर दिए हैं मोदी ने क्लियर। ठीक है, बाकी बाद हमें चाहिए वो अखिलेश चाहिए हमें। अच्छा, कांग्रेस ने चाहिए वो दाढ़ी बढ़ा के वो 500-500 रुपए में आदमी खरीद रहा। बताओ। अच्छा, और भीड़ किस चीज की भाई की है भीड़? अच्छा, 500-500 रुपए में आदमी, वरना बाकी इतनी दाढ़ी होगी, इतना बन के दिखा रहा हूँ अपना आपको। परिवर्तन जरूरी है। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, जब भी कुछ होना चाहिए। विपक्ष, लेकिन विपक्ष में मजबूत होनी चाहिए, लेकिन आप सही चीज उठाओ। तुम मुद्दा सही चीज उठाओ ना, कि कुछ भी एंटी नेशनल खड़े कोई नारे लगा रहे उसके पीछे लग जाओ, या कुछ गलत चीजें बोल रहे उनके पीछे लग जाओ। और कुछ अच्छी चीजें बोलो, अच्छी चीज योजना के लिए लागू करने के लिए बोलिए, तो कुछ भी लेकर के चलने लगते। अब राहुल गांधी क्यों डर रहे हैं? क्यों सरकार नहीं आ रही है? पहले 36 बीघे खूब आखिरी सरकार राहुल गांधी की बननी है, राहुल गांधी की बननी है। अब क्यों नहीं बननी राहुल गांधी की? जब इतना दे रहे हो है, हम वोट देंगे, हम देंगे मोदी को और अखिलेश को जिताएंगे। अच्छा, दोनों में से किसको जिताएंगे यार, मोदी या अखिलेश? सब दोनों। हम अखिलेश को जिताएंगे। किसके लिए? यूपी में अखिलेश, केंद्र में मोदी। बाबा ठीक नहीं हो रहा, बाबा ठीक काम नहीं कर रहे। 2 मिनट में बिल्डर चलवा दे, कोई दिक्कत हो जाता है। बाबा की पहचान ही है। अच्छा, तो फिर बाबा से क्या परेशानी है? आप कहते हैं नेतृत्व तो हम चेंज करेंगे। बाबा बहुत अच्छा आदमी है। तो फिर अखिलेश को कैसे? अखिलेश को कैसे? बाबा रोजगार थोड़ा कम दे रहा, ऐसे जैसे बीएड करे पड़े हैं लोंडे। बाबा जी से डरते कौन है? डरते हैं वो खाली आतंकवादी और चोर और गुंडे डरते हैं। बाकी हम इंसान कोई नहीं डरते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, वो नहीं डरते हैं। एक मिनट बने रहे। क्या नाम है भैया? विधान यादव। क्या लगता है कैसे सरकार चल रही है? ठीक नहीं चल रही है सरकार, ठीक नहीं चल रही है नहीं सर। चल रही है। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत क्या है भैया? वैसे सब ठीक ही है, वैसे ये रोड का चक्कर है। रोड तो बहुत अच्छी बनी हुई है, रोड की दिक्कत। अरे रोजगार की बोल यार, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई कितने हैं। बाकी रोड तो बाकी बुनियादी बातें। आपका क्या नाम है? धीरज। क्या परेशानी है, क्या समस्या है? परेशानी अच्छी है, रोड ठीक है, बहुत अच्छा है। रोजगार ठीक है, बहुत अच्छा है रोजगार। बेरोजगारी और ये महंगाई का मुद्दा कुछ नहीं, सही है बराबर नहीं। लेकिन पूरा विपक्ष कहता है, जैसे अभी इन्होंने तपाक से बोल दिया कि बाकी सब चीज़ें, लेकिन रोड की खस्ता हाल है। उनको भी लग रहा होगा ना, हमको नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा, लेकिन पूरा विपक्ष कहता है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो ठीक नहीं है। अच्छा, आपको और क्या नजर नहीं आता है? और कुछ नहीं, सब ठीक है। हाईवे देखा आपने कभी? हाँ, हाईवे बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हाँ। अब कहाँ पे किस सड़क देखी आपने एकदम से बोले कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है? नहीं, सरकार ठीक काम नहीं करी, मतलब बस गली खराब है, ये कह रहा हूँ। हाँ, नगर निगम का काम होता है, वो छोटे स्थानीय निकाय होता है ना, उसको बोलिए जरा। बाकी ठीक है। अगर 2024 में अगर चुनाव होता है तो किसको आप वोट डालेंगे? प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे आप? अखिलेश को। अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री मोदी को। अरे भाई, डिमोशन हो गया ही। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री की, आप मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? मोदी आप नीचे आ गए अच्छा, तो संन्यास ले लेंगे इससे अच्छा। तो कितने पढ़े लिखे हो? 10th। हाँ। 10th में तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या होता है? अरे जरा ठीक ठाक से नॉलेज रखो भैया, पढ़ के आ जाओ या ठीक ठाक से। आपके क्या शुभ नाम है साहब? मेरा नाम गौरव चौधरी है जी। तो हम ये कहते थे कि संसद आपने देखा होगा हमारे पैसों से चलता है, आपके पैसों से चलता है। जाते ही जो है वॉकआउट हो जाता है, वहाँ बहस नहीं करते हैं। भारत जोड़ने की यात्रा होती है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। क्या ये सड़क पे से जो है नीतियाँ तय होंगी या स्वस्थ ये संसद में होगी, जो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो है पंचायत है?
क्या लगता है आपको? देखो विपक्ष तो देखो आपको तो सामने हो तो बोलेगा ही। हाँ, ठीक है। विपक्ष तो बिल्कुल बोलेगा, अगर कोई भी दो पार्टी है तो विपक्ष का तो होना, सख्त होना चाहिए। विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और जो भारत जोड़ो यात्रा है वो तो जो राहुल गांधी जी ने जो स्टार्ट करी है, और कांग्रेस को सबको पता भी आने में लगेगा समय, 5 से 10 साल जो है कांग्रेस को आने में टाइम लगेगा, ये चीज़ है। और रही इसकी महंगाई की बात, देखो वो तो चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई सा भी राज्य हो, वो तो घटता बढ़ता रहता है, ये चीज़ है। तो सरकारें कैसे काम कर रही है? मेरे कहने का मतलब ये सरकार जो बीजेपी की सरकार को बोलते हैं कि ये जुमलेबाजी हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जातिवाद की राजनीति हो रही है, आपको क्या कहना है? देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो, उत्तर प्रदेश में तो बढ़िया काम हो रहा है। देखो जो मेरा विचार है, मैं बाकी सबका नहीं कहता, लेकिन जो मेरा निजी विचार है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जी बढ़िया काम हो रहा है, मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी विपक्ष तो आप वो तो बोलेगा। विपक्ष का बोलना जरूरी है, टोकना जरूरी है, लेकिन कैसा विपक्ष होना चाहिए? मेरे कहने का मतलब है कि संसद में बात क्यों नहीं होती है, फिर सड़क पे क्यों आते हो, वहाँ पे वॉकआउट क्यों हो जाता है? देखो आप कोई पंचायत बैठा रखे हैं तो पंचायत में डिस्कस निकलेगा या अपने मर्जी से जो है? एक्चुअली क्या होता है, जब संसद में 4 आदमी बैठते हैं, एक बीजेपी का हो, आम आदमी का हो, कांग्रेस का हो या निर्दलीय कोई सी भी पार्टी का हो, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें देखा होगा आपने, जब भी ऐसे डिबेट होता है तो उसमें किसी की सुनी कहाँ जाती है। एक मैं बोल रहा हूँ, एक दूसरा बोल रहा है, एक तीसरा बोल रहा है, जो वहाँ पे जो व्यवस्था किसकी होनी चाहिए? क्योंकि हमारे पैसों से वो चलता है और हम लोग उनको बेचते हैं। अगर हम लोग जो भेजते हैं, जिस पर्पज़ से बेचते हैं, वो नहीं काम करते हैं, जाते ही जो है अपना गाड़ी पकड़ा चल दिए, अगर तनख्वाह मिलती है, भत्ता मिलता है, पैसा किसका मिलता है? आखिर क्या होना है? कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? इस पे कानून बिल्कुल बनना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ अगर कोई भी आप डिबेट करते हो कि हम यहाँ पे डिबेट में खड़े हैं, हर इंसान को मौका बोलना चाहिए, हर इंसान को मौका देना चाहिए बोलने के लिए। वहाँ पे आपने कभी भी देखा होगा ये चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो कुछ बात कह देता है, तो ऐसे डिबेट पूरी नहीं हो पाती है। हर किसी को 2-2, 3-5 मिनट का हम कहते हैं मौका देना चाहिए। आपने लोकसभा अध्यक्ष को देखा किस तरह से जो है रिक्वेस्ट होती है कि भाई चुप हो जाओ, बात करो, तो क्या लगता है आपको? क्या कहना है, क्या होना चाहिए लोकसभा में जो कार्रवाई होती है? हम लोगों का इतना पैसा खर्च होता है, वहाँ पे स्वस्थ डिबेट नहीं हो करके इस तरह की जो है बातें हो जाती हैं। हाँ, यही तो है, विपक्ष को यही सोचना चाहिए कि हमारे जब एक दिन सांसद चलते हैं तो 1 से 2 करोड़ रुपया पर डे खर्चे होते हैं। वो पैसा हमारे जेब के और आम आदमी से मतलब हमारे जेब के पैसे हैं, वो लोग वैसे वेस्ट कर देते हैं। तो विपक्ष में ऐसे रहने से क्या फ़ायदा? आप अगर विपक्ष में है तो विपक्ष में आप मुद्दा उठाओ ना, सही मुद्दा उठाओ ना, आम पब्लिक का जो मुद्दा है वो उठाइए ना। आप सांसद को चलने दीजिए, तभी तो होंगे वहाँ पे काम। तो वो होने नहीं देते हैं, आप खाली एक मुद्दे लेकर के चलते हैं, वो ऐसे नहीं चलेगा। वो अच्छा, सारा मुद्दा अब ये है कि 2024 नज़दीक आने वाला है, सब लोग एकजुट हो रहे हैं। अब एकजुट जब हो रहे हैं, उन्होंने करी कि मोदी ने कोई वीआईपी आदमी ने बुलाया, सब अपने घर के बुलाए हैं। चाहता तो वीआईपी आ जाते। क्या तो राहुल था, सबन ने बुला लेता अपने खानदान। अब क्या किया? पूरा जो सरकारी काम थे उसमें कोई बाधा वो उन्होंने जो है कई योजना करेगा अभी या जीतन दो एक बार अखिलेश को ले आओ यूपी में, बस अखिलेश यादव। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से आपका कितना काम हो रहा है यहाँ पर? मौन व्रत धारण है, क्या लगता है कितना काम हो रहा है भैया यूपी में? बोलोगे नहीं? बोलोगे क्या? कौन चाहिए? कुछ भी हो। कौन चाहिए भैया? पहले नाम बताओ, पहले नाम बताओ। क्या लगता है क्या कैसे काम हो रहा है? काम ठीक हो रहा है भैया, बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन तमाम विपक्ष कह रहा है कोई काम नहीं हो रहा। अरे भाई साहब, विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? आप बताइए। जुमलेबाजी हो रही है, कुछ है कोई काम नहीं हो रहा है? जितना यूपी में काम हो रहा है उतना किसी सरकार ने किया तो बताओ। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, यूपी में भी बीजेपी है, कहना मोदी जी भी कोई काम नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नहीं भाई साहब, जो मोदी ने काम कर दिया 70 साल में, जो नहीं कर पाए कांग्रेस, वो 10 साल में कर दिया काम। कांग्रेस तो कहती है कि हमें सरकार चलाने का अनुभव है। तो ये कांग्रेस कह रही है तो सरकार मूर्ख है। जो पब्लिक वोट दे रहा है, वोट कौन दे रहा है? पब्लिक को पसंद है बीजेपी से भी तो उसे वोट दे रहा है, नहीं तो क्यों वोट देगा? अगर मैं आपको कहूँ कि आप खराब हैं तो आप हो जाओगे खराब, नहीं होगे ना। कहने का मतलब है जनता जो कहेगा उसे मानना पड़ेंगे सरकार, विपक्ष को भी। अगर गलत है सरकार तो जनता वोट थोड़ी करेंगे उसे, आप बताइए। अगर मोदी काम सही कर रहा है जब तो वोट दे रहा है उसे। देखिए जी, लोग कहते हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हमारे आपाक मोहम्मद जी खड़े, ये कितने संतुष्ट है सरकार से, ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आफाक है और मैं इस सरकार से बहुत खुश हूँ।
इस सरकार से बहुत खुश हूँ और मैं आगे भी यही सरकार चाहता हूँ। हमने योगी जी ने इतना काम किया है कि पिछली सरकारों ने किसी ने भी एक ने भी इतना काम नहीं किया है। जिन लोगों ने गरीबों की ज़मीनें दबा रखी थी, समझे, योगी जी ने उन गरीबों की अत्याचार हो रहा था, उन लोगों को ज़मीनें दिलाई और काफ़ी योजनाएं निकाली हैं योगी जी ने कि आने वाली सरकार इनके अलावा दूसरी सरकार नहीं चाहिए। सिर्फ मुस्लिम के जो नेता हैं वो कहते हैं कि इन्होंने जो है हमारे कम्युनिटी को जो है हमेशा टारगेट करते हैं, जो बाबा हैं या केंद्र में मोदी जी हैं या भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, वो मुस्लिम विरोधी है पार्टी है। इसलिए जो बोल रहे ये तो बेकार की बातें हैं। ये एक राजनीति है कि किसी को ईंट मारो पत्थर मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। केंद्र में हमें यही सरकार चाहिए, बीजेपी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, उनका कहना है कि क्या आप लोगों को, मुस्लिम समुदाय से आप आते हैं, जो आपको जो सरकारी सुविधाएं हैं या सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता है आपको? सब हाँ जी, सारी लाभ मिलता है जी। बिल्कुल मेरा आपात मोदी मोहम्मद बिल्कुल खुश है। मोदी जी ने जो नमक बांटा था हिंदुस्तान में, शायद किसने नहीं खाया। चीनी बांटी किसने नहीं खाई, दाल बांटा किसने नहीं खाया, तेल बांटा किसने नहीं खाया। इतना विरोध क्यों होता? जो मुस्लिम जो नेता हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, शफीकुर रहमान हो आपके जो है उत्तर प्रदेश के, अब तमाम जितने बड़े जो है मुस्लिम नेता हैं वो कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी को जो है इन लोगों ने जो है बेवकूफ़ बनाया है और इनका शोषण हो रहा है। नहीं, ये गलत बात है। कोई शोषण नहीं हो रहा है और बिल्कुल एकदम अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ पे टीका लगाता हूँ, समझे। अकेला हूँ मैं यहाँ पे और मेरे जितने भी ये मेरे भाई हैं मुझे सपोर्ट, हाँ अपना काम करता हूँ। ये भाई लोग हैं मुझे सपोर्ट देते हैं। मुसलमान यहाँ अकेले हैं और सारे हिंदू हैं, मुझे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या राजनीति होती है? चाहे वो आम आदमी हो, कुछ लोग जो है ऐसे ही भाषा बोलते हैं जैसे विपक्ष जो है हर समय सरकार को टारगेट करता है। नहीं, वो गलत हैं वो लोग, वो बिल्कुल गलत हैं वो लोग।